Telegram platform of Get Inity and welcome to the session of the biggest update from the Indian Oil Corporation Limited regarding your recruitment through the Gate 24. So जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि सर IOCL के अंदर इस बार कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आ सकती हैं, क्या हमारे पास में कट ऑफ जा सकता है, बिकॉज ये दो सबसे बड़े क्वेश्चंस IOCL को लेकर के आप सभी के दिमाग में रहते हैं। जितने भी लोगों ने IOCL के लिए अप्लाई किया है या फिर जो लोग ऐसे जो अप्लाई करना चाहते थे लेकिन बाई चांस किसी रीजन से वो चूक जाते हैं, या फिर जिनको ऐसा लगता है कि मेरा पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा बिकॉज मेरा रैंक जो है वो थोड़ा सा हाइयर है। लेकिन पिछले 2 साल के रिक्रूटमेंट में IOCL ने आपको ये बता दिया है कि अगर आप एक ईमानदार कोशिश करते हैं तो आपके लिए IOCL भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और हमेशा से आप लोगों की फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस में IOCL रहता है। ठीक है, तो चलिए आपको ऑफिशियल जो हमारे पास में रिप्लाई आया है IOCL की तरफ से उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं, बिकॉज आप लोग जो वेट कर रहे थे उस वेट का आंसर आपको मिलने जा रहा है। सो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, बिकॉज आपके जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट को लेकर के, उन क्वेश्चंस का आंसर में से कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको आज मिल जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के आंसर के लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है और उनका आंसर क्या है, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो ये रिप्लाई आज ही आया, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, ये RTI फाइल किया गया था, अब मेरे स्टूडेंट ने RTI फाइल किया है और उस RTI फाइल करने के बाद में इसका रिप्लाई आ चुका है आज। ठीक है, 18 जुलाई आज रिप्लाई आया है। तो इस रिप्लाई से मैं आपको जरा एक बार रूबरू करा देता हूँ। तो यहाँ पर RTI जो फाइल किया गया था उसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स थ्रू गेट 2018, 19, 18, 19, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के अंदर हमारे पास में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये जो RTI मैं आपको दिखा रहा हूँ ये RTI है हमारा 2023 तक की वैकेंसी के लिए है। तो 2024 का यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं एक चीज आपको शो कर देता हूँ। सो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज फाइल्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स filled with in the following disciplines with category wise breakup: general, OBC, non-creamy, EWS, SC/ST, physically challenged, chemical, civil, computer science and information technology, electrical, electronics and communication, instrumentation, mechanical and metallurgical engineering के अंदर में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी और वहां पर हमारे पास में क्या एक्चुअली कट ऑफ रखा गया था। तो मुझे लग रहा है कि वैकेंसीज आपको ऑलरेडी क्लियर है। 2022 में कितनी वैकेंसीज आई थी आप सभी जानते हैं, 2023 में कितनी वैकेंसीज आई थी आप सब जानते हैं। अपनी अपनी ब्रांच का अगर आपको बाई चांस अगर ये वीडियो नहीं मिला आज तक कि लास्ट 2023 में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, तो ये वीडियोस ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं। यूट्यूब पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास में आई थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी आपको यहाँ पर भी मेंशन कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका बात किया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वर प्रोविजनली इम्पैंड एज ऑफिसर्स, इंजीनियर्स एंड GE ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर फॉर ऑल एडवर्टाइज डिसिप्लिन थ्रू गेट 23 इज गिवन बिलो। ठीक है, जो टोटल हमारे पास में जो इम्पैनल्ड हमारे पास जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है जो सिलेक्शंस गेट 2023 के थ्रू हुए थे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कैटेगरी वाइज हमारे पास जो सिलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर मेंशन की जा चुकी है। जो सिलेक्शंस हुए हैं इम्पैनल्ड हमारे पास जो है वो सिलेक्शंस की बात की जा रही है। जनरल कैटेगरी में जो सिलेक्शंस हमारे पास हुए हैं ऑफिसर्स के लिए वो 66 हैं और GE के लिए 5 सिलेक्शंस हुए हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहले, सिविल के अंदर सिलेक्शंस हुए 33। यहाँ से आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2023 का एक बार फिर से जो है ना एक अंदाजा लगा सकते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल करके आई 2023 के अंदर में। ठीक है, और सिविल में GE में 8 सिलेक्शंस हुए हमारे पास में। चलो, कोई डिस्टर्ब कर रहा है ये, चलो अब डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, सो हमारे पास में जो सिलेक्शंस टोटल, मैं फिर से आपको शो कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट गया है। हाँ, तो GE में 8 सिलेक्शंस हुए, कंप्यूटर साइंस 23 सिलेक्शंस, इलेक्ट्रिकल में ऑफिसर्स के लिए 80 सिलेक्शंस हमारे पास, GE के लिए 7 सिलेक्शंस, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर 24 सिलेक्शंस हमारे पास में, मैकेनिकल में 79 और GE में हमारे पास में 10 सिलेक्शंस। ठीक है, ये टोटल हमारे पास जनरल कैटेगरी के थे। फिर EWS की अगर बात करते हैं तो EWS में आप देख सकते हैं 17 हमारे पास में थे। बाकी GI में कोई भी सिलेक्शन EWS कैटेगरी में, केमिकल में नहीं हुआ। सिविल में हमारे पास 8 एंड 2, GI में ऑफिसर्स में हमारे पास, कंप्यूटर साइंस में 4 और कंप्यूटर साइंस के अंदर ऑफिसर्स के सिलेक्शन हुए थे वो 4 थे। इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे पास 5 ऑफिसर्स में थे और GI में कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ।
इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास ऑफिसर्स में 2 सिलेक्शंस हुए, जेई में कोई भी सिलेक्शन वहां पर नहीं हुआ, मैकेनिकल में हमारे पास 19 सिलेक्शंस हुए। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक अंदाजा लग सकता है कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास निकल करके आई थी। आप टोटल काउंट अगर करने जा रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे मैकेनिकल और केमिकल में बहुत बम्पर वैकेंसी 2023 में भी आई थी, 150 प्लस वैकेंसीज हमारे पास में थी केमिकल के अंदर में। ओबीसी नॉन क्रिमिनल की अगर बात करता हूँ तो 43 हमारे पास आपके पास सिलेक्शंस हुए ऑफिसर्स के लिए। ओबीसी के अंदर में 5 सिलेक्शंस हमारे पास जेई में हुए, सिविल में 22 एंड 6, कंप्यूटर साइंस में केवल 12 ऑफिसर्स के लिए, आर्टिकल में 50, और कोई भी सिलेक्शन हमारे पास में जेई में, आर्टिकल में, बाकी किसी भी कैटेगरी में नहीं हुआ। और यहाँ अगर देखते हैं तो हमारे पास 4 सिलेक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन में ऑफिसर्स के लिए, मैकेनिकल में 53 और 6 हमारे पास जेई के अंदर में। सिमिलरली हमारे पास एससी और एसटी के लिए भी आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल, अगर आप इनका करना चाहते हैं टोटल भी करके आप चेक कर सकते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास केमिकल में थी, कितनी सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल में थी। लास्ट ईयर गेट 23 के थ्रू जो इम्पैनल्ड कैंडिडेट्स हैं उनका हमारे पास ये डेटा है। दूसरा उन्होंने एक लाइन का आंसर और कर दिया है, यहां से मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा गेट 24 वालों के लिए। Further information required for previous year needs compilation which will divert our resource disproportionately in terms of section 79 of RTI Act, hence the details cannot be provided। उन्होंने 2023 का डेटा तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पर बाकी प्रीवियस ईयर का जो डेटा यहाँ पर मांगा गया था 28, 19, 20, 21 और 22 का, वो उन्होंने नहीं दिया। ठीक है ना, उसके लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। कट ऑफ गेट स्कोर फॉर ईच डिसिप्लिन फॉर जीडी जीटी पर्सनल इंटरव्यू कॉल इन डिफरेंट कैटेगरीज। गेट स्कोर का कट ऑफ है ये, कट ऑफ गेट स्कोर कितने गेट स्कोर पे कॉल आई थी, ये पहले मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। तो द गेट मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ द लास्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर जीडी जीटी एंड पीआई। ये ऑलरेडी आपको पता होता है, जब भी कट ऑफ डिक्लेयर किया जाता है मैं आपको हर बार बताता हूँ, लेकिन तब भी मैं एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ, बिकॉज आरटीआई के थ्रू अपने पास अगर इन्फॉर्मेशन आई है तो हमारे पास लास्ट कैंडिडेट का कॉल जो जनरल कैटेगरी में केमिकल का था वो 39.67 में था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कॉल था 39.33 में था, सिविल में 58.84, 58.50, कंप्यूटर साइंस 55 एंड 53, इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे पास कट ऑफ और भी लो था, 35 और 35 था, जनरल ईडब्ल्यूएस के इंस्ट्रूमेंटेशन में 36 और 35.67, मैकेनिकल में 49.67, 49.33। ये कट ऑफ जो आपको दिख रहा है मैकेनिकल और केमिकल के अंदर, ये इसीलिए हमारे पास इतना लो है क्योंकि रीजन है नंबर ऑफ वैकेंसीज। सभी ब्रांचेस का आपको कंपेरेटिवली सबको लो दिख रहा है, रीजन सिर्फ है नंबर ऑफ वैकेंसीज का ज्यादा होना लास्ट ईयर तक। ठीक है, बाकी ओबीसी के लिए हमारे पास जो कट ऑफ था 39.33, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ हमारे पास सेम था, एससी का भी 39 था, एसटी का 25 था। बाकी ब्रांचेस का आप देख सकते हैं, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल का हमारे पास कट ऑफ इस तरह से मेंशन किया गया है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास में जो फाइनल हमारे पास कट ऑफ था आउट ऑफ 100, कट ऑफ स्कोर आउट ऑफ 100 इंक्लूडिंग 85% वेटेज ऑफ गेट मार्क्स, 5% वेटेज ऑफ जीडी एंड जीटी मार्क्स और 10% वेटेज हमारे पास जो है वो पीआई का होता है, इसको मिला करके। ठीक है, गेट स्कोर के साथ साथ जीडी, जीटी और पीआई को मिला करके फिर टोटल 100 में जो हमारे पास सिलेक्शन हुए हैं, तो कंसोलिडेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ द लास्ट प्रोविजनल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ये आपको पता नहीं चल पाता कभी भी कि लास्ट सिलेक्शन किस ब्रांच में है, कितने मार्क्स पे हुआ, तो ये चीज मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो लास्ट ईयर जो फाइनल सिलेक्शन हमारे पास हुआ है, जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है जनरल कैटेगरी में केमिकल इंजीनियरिंग में ऑफिसर्स के लिए, उसका जो कट ऑफ था 61.181। ठीक है, 61 मार्क्स आप मान सकते हैं, 61.1 मार्क्स पे लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो 39 मार्क्स हमारे पास में आपके, ये मान लीजिए कि 39 मार्क्स हमारे पास कट ऑफ था हमारे पास जनरल कैटेगरी के लिए, जिसके पास आपका कॉल था। ठीक है, उसके बाद फाइनल जो सिलेक्शन हमारे पास हुआ है वहाँ 85% वेटेज और 5% एंड 10% वेटेज के बाद जो हमारे पास सिलेक्शन हुआ है 61 हमारे पास मार्क्स आउट ऑफ 100, और 60 मार्क्स पे हमारे पास आपका हुआ है आपका जनरल कैटेगरी में जीएई के लिए। ईडब्ल्यूएस में 55.40 पे सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 56.231, ऑफिसर्स के लिए 55.631 हुआ है जीएई के लिए, एससी में 51.720 और 50.970, एसटी में 40.270 एंड 40.020। इस मार्क्स पे केमिकल इंजीनियरिंग में फाइनल सिलेक्शंस हुए हैं। ठीक है ना, मतलब कितने मार्क्स वाले के पास में फाइनली उसको क्या है कॉल किया गया है ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द कंसोलिडेटेड मार्क्स, ये वो है प्रोविजनली इम्पैनल कैंडिडेट एज ऑफिसर, जिसको हमारे पास में अभी जो ऊपर आपने देखा है, ठीक है, जो पोस्ट फिलअप की गई है उसमें इन लोगों के पास में कॉल गया है। ठीक है, बाकी ब्रांचेस का भी यहाँ पर मेंशन है, सिविल, कंप्यूटर साइंस का भी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी यहाँ पर मेंशन किया जा चुका है, बाकी ब्रांच के स्टूडेंट भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे पास में 2024 के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। तो 2024 के लिए अभी फिलहाल में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल पीडीएफ मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, तो उसका रिप्लाई भी मेरे पास आ चुका है। ठीक है,
तो मैं जल्दी से एक बार आपको उसका रिप्लाई मैं बता दे रहा हूँ। रिप्लाई आ चुका है, ठीक है। पीडीएफ ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, ये पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। इसमें सिंपली ये लिखा गया है कि दिस क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्हाट आर द कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर दिस रिक्रूटमेंट थ्रू द गेट 24 एंड इन विच मंथ द इंटरव्यू प्रोसेस बिगिंस। उनका रिप्लाई क्वेश्चन 1 और 2 के लिए आया कि एज दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन मटेरियल फॉर्म। 2024 के लिए उनका रिप्लाई आरटीआई का आ चुका है। द अबव क्वेरी कैन नॉट बी आंसर्ड एज पर सेक्शन 2F ऑफ द एक्ट। उन्होंने उस क्वेरी का आंसर करने से मना कर दिया, उनका आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन है उसके थ्रू, ठीक है। इन केस यू इंटेंड टू अपील, तो जो लास्ट लाइन है वही लिखी हुई है। तो 2024 का इंफॉर्मेशन, ये रिप्लाई आया था 16 जुलाई का, 16 जुलाई को मेरे पास ये पीडीएफ है। तो 16 जुलाई को एक रिप्लाई उन्होंने किया है, तो उसके थ्रू उन्होंने गेट 24 के थ्रू जितने भी हैं, ठीक है, जो वैकेंसीज हैं, तो वो देने से मना कर दिया है। तो यहाँ पर भी इस बच्चे ने भी अप्लाई किया था, तो उसको भी मना कर दिया है। तो फिलहाल 2 से 3 लोगों ने केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई करके देखा है, उन्होंने गेट 24 के थ्रू जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसको अभी फिलहाल उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन आप ये अंदाजा रख लीजिए कि हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज अब एक्चुअल में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब आप आरटीआई फाइल मत करिए अभी। अगर आपको आरटीआई फाइल करना है तो जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है तब आप एक बार आरटीआई फाइल करके देख लीजिएगा, मे बी तब आपको आंसर दे दिया जाए। क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चों ने जो आरटीआई लास्ट ईयर फाइल किया है वो कट ऑफ डिक्लेयर होने के बाद फाइल किया है, तब उनको रिप्लाई दिया है, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है कि अभी उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ना वो जस्ट अंडर गोइंग है, अभी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है, तो इस वजह से हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना कर रहे हों। तो अगर आपको आरटीआई अगर फाइल करना है तो आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग आपके अक्टूबर मंथ में होती है, एट द एंड ऑफ अक्टूबर आपके पास में नहीं, एट द स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर आपके पास में आपको पता चल जाएगा, या एंड ऑफ सितंबर तक, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग का कट ऑफ आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी, उसका नवंबर के फर्स्ट वीक में आपके जो है, नवंबर के सेकंड वीक में आपके इंटरव्यूज होते हैं। तो यही आपका सीन रहता है। तो अभी भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपके पास में कट ऑफ डिक्लेयर हो जाएगा। कट ऑफ डिक्लेयर होने के बाद फिर आप एक बार आरटीआई फाइल करके चेक कर लीजिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ठीक है। बिकॉज जिनको अप्लाई करना तो अप्लाई कर चुके हैं, तो आपके पास अब एक चीज ये है, आप बस ये जांच करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं एज पर द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो उसके लिए बस आप थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, पेशेंस रखिए। जैसे ही कट ऑफ डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बिकॉज कुछ लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो वहां से आप नंबर ऑफ वैकेंसीज को एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास आईओसीएल की तरफ से, आरटीआई का रिप्लाई जो ऑफिशियली आया है, ठीक है। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी है, और उम्मीद करता हूँ यहाँ से एक हेल्प आपको मिली होगी आपके अपकमिंग इंटरव्यू के लिए। जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, आपके लिए जरूरी है अब आपके आने वाले इंटरव्यूज को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। तो उस इंटरव्यूज के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जितने भी कैंडिडेट्स केमिकल इंजीनियरिंग के जो अभी इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। एंड साथ में आप सभी के लिए गुड न्यूज और भी है, वो है कि यूट्यूब पर आपके लिए 2 नए सब्जेक्ट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है 22 ऑफ जुलाई से इवनिंग में 9 PM में, और केमिकल टेक्नोलॉजी आपका स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जो कि आपका गेट एग्जाम, साथ में आपका आने वाला HPSC एग्जाम, RCFL और NFL के लिए भी आपको काम आएगा। वो स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से मॉर्निंग में 8 AM पे, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट्स आपका स्टार्ट होने जा रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स आपको यूट्यूब पर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी आप सर्कुलेट कर सकते हैं मैसेज। और इसके साथ में जिन्होंने भी हमारे पास अभी तक गेट 25 के टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, आप सभी के पास में हमारे टेस्ट सीरीज का फ्लैट डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है 2000 रुपीज में। 150 नंबर आप टेस्ट अटेंड करने का आपको मौका मिल रहा है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मिक्स सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के साथ साथ आपको PYQs एंड फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। सो इनिशियल लेवल से अपनी इरर्स को रिमूव करिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, और धीरे धीरे एक स्टेप अगर आप बढ़ते जाएंगे तो आपको सक्सेस भी डेफिनेटली मिलेगी गेट 25 एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही बात करते हैं, बाकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेट करिए, और मिलते हैं आपके साथ में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।